हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट। अब हमें कुछ वैल्यू गिवन है, हमें बताना है कि ये सर्ड है या नहीं है। देखिए, सर्ड के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। तो जो हमने वीडियो बनाई थी, कंसेप्ट वीडियो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई वेरिएबल है x, ठीक है। ये जो रूट के अंदर वेरिएबल है ये होता है हमारा x। x शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर। उसके बाद आ जाता है ये जो यहाँ पे रूट लिया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये 1/3 हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 1/4 पावर हो सकती है, 1/5 हो सकती है। तो इसको ले लेते हैं n। n क्या है हमारे पास? एनी पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम x की पावर 1/n करते हैं तो हमें जो रिजल्ट है इट शुड बी इर्रेशनल। रिजल्ट हमें इर्रेशनल मिलना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम बोलेंगे कि ये हमारा सर्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा 180, n क्या है हमारा 2। तो x की पावर 1/n क्या हो गया 180 की पावर 1/2, मतलब ये स्क्वायर रूट हो गया 180 का। अब हम बनाएंगे 180 के फैक्टर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ रहा है। तो फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 पे चला गया 9, 0, अगेन 2 पे 45, फिर चला जाएगा ये 3 पे 15, अगेन 3 पे 3 5 दा, फिर 1 पे। तो 180 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, एक 2 और एक 3। अंदर क्या बच गया √5। 3 इंटू 2 6 √5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 180 को सॉल्व करके हमारे पास 6 √5 आ रहा है। ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमारी तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। x हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, और जो हमारी आउटपुट आई है ये एक इर्रेशनल नंबर है। सो यस, दिस इज अ सर्ड। सेकंड है, पहले तो x की वैल्यू लिखो कितनी है 27, n की वैल्यू कितनी है 4। 1/4 नहीं लिखना आपने, यहाँ पे जो होता है वो लिखना है 4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम लिखते नहीं है तो ये ऑब्वियसली 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 लिखी। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4। अब हमें क्या करना होता है x की पावर 1/n लेनी होती है। क्या 27 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है? यस। क्या n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है? यस। तो ये दो कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करके हमें आउटपुट इर्रेशनल नंबर मिल गई तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी और ये क्या आ जाएगा सर्ड। तो x कितना है 27 की पावर 1/4, तो मतलब 4 यहाँ पे 27 यहाँ पे, ये जो गिवन है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं 27 के। 3 पे चला गया 3 9 दा, 3 3 दा, 4। यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए बाहर क्या है 4 है, मतलब इसकी पावर 1/4 है। तो यहाँ पे अगर 4 टाइम्स 3 होता तो हम ये पूरा एक, मतलब आप बोल सकते हो ये चारों का पेयर बन जाता। पेयर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पेयर दो चीज़ों का है, ये 4 मिल जाते और ये इस रूट से बाहर आ जाता 1/4 पावर से। तो अभी 3 है तो ये कुछ भी बाहर नहीं आएगा, मतलब ये ऐसे ही रह गया, 27 ही बचा रह गया। तो क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है? यस, it is an irrational number. It means this is a
थर्ड पार्ट है 128 पावर है 1/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 128, n की वैल्यू कितनी है 5। पहले तो यही दो कंडीशंस चेक करेंगे, क्या x एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यस। क्या n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आ गया 5, अंदर है 128, 128 के बनाते हैं फैक्टर्स। 2 पे चला जाएगा 64, अगेन 2 पे 32, अगेन 2 पे 16, ये आ गया 4, अगेन 2 पे 2, 2 1। तो चलिए फैक्टर लिखते हैं। बाहर आ गया पावर 5, ये आ गए 2 इंटू 2 टू 2, ये सभी 128 के फैक्टर्स। अब बाहर क्या है 5, तो मतलब 5 को अगर हम मिलाएंगे तो एक वैल्यू बाहर जाएगी। जैसे स्क्वायर रूट में हम अंदर दो वैल्यूज देखते हैं सेम, अगर दो सेम वैल्यूज है तो एक बाहर चली जाती है, वो पेयर बन जाती है। अगर पावर 4 होगी यहाँ पे बाहर, मतलब पावर 1/4 हो गई, तो 4 वैल्यूज मिलेंगी, फिर एक वैल्यू बाहर जाएगी। यहाँ पे 5 वैल्यूज का एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, ये 2 बच गए, 2 इंटू 2 4। तो क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है, यस इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या आ गया हमारा थर्ड। फोर्थ वन है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 64, n की वैल्यू क्या है 3। x हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यस। n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यस। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 64 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला गया 32, अगेन 2 पे 16, 2 8 द 2 4 द 2 2 द 2 1। तो ये क्यूब रूट है। 64 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, देखिए ये क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। इसमें से एक 2 बाहर आ गया और इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया 4। क्या 4 इर्रेशनल नंबर है, नो। हमें आउटपुट क्या मिल गई, एक रैशनल नंबर आउटपुट मिल गई। सो दिस इज नॉट अ सर्ड। थर्ड के लिए तीनों कंडीशंस आपने चेक करनी है। x should be positive rational number, n should be positive integer, and the output should be irrational number। ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो आप नोट कर लीजिए। तीनों चीज़ें चेक करनी है, पहले x की वैल्यू, फिर n की वैल्यू, फिर उसको सॉल्व करो और आउटपुट चेक करो। फिफ्थ पार्ट है, अब पहले इस नंबर को एग्जामिन करते हैं, दैट इज ये है √25। 25 here x is 25, n is 3। चेक करो क्या 25 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यस। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। क्या n पॉजिटिव इंटीजर है, यस। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 25 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 5 इंटू 5, ये क्यूब रूट, अंदर आ गया 5 इंटू 5। तो ये तो आगे आपका बाहर नहीं आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, 3 5 होने चाहिए तभी ये क्यूब रूट से बाहर आएगा। तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्यूब रूट 25। क्या ये रैशनल नंबर है, यस। तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 40, x here is 40, n is 3। तो ये दो कंडीशंस तो हमारी ट्रू हो गई। अब हम क्यूब रूट निकालते हैं 40 का। 40 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 पे चला गया 20, अगेन 2 पे 10, अगेन 2 पे चला गया 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए क्यूब रूट ऑफ
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 5। अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। नाउ अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ऐसे ही। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 25 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। इसको और मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। तो 2 इंटू बेस, देखिए बेस सेम है, पावर सभी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। जब 2 या 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंट का लॉ है। जैसे a की पावर n इंटू a की पावर n, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 5 की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 5 की पावर 3/3, दैट इज 2 इंटू 5 की पावर 1। तो 5 इंटू 2 10। मतलब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 10। तो 10 इज अ रैशनल नंबर। तो आउटपुट जो है हमारी वो क्या आ गई, रैशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सर्ड नहीं है। हमें यही पूछा था कि ये दोनों नंबर्स अगर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें इंडिविजुअली नहीं निकालना, हमें उनके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है कि मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू क्या आ रही है। सिक्स्थ पार्ट है रूट -125। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू देख लीजिए, x हमारा कितना है यहाँ पे, दिस इज -125। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -125। हियर x इज -125, n क्या है हमारा 3। देखिए बाय डेफिनेशन हमारा x जो है ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये सर्ड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इन केस आप ऐसा भी लेते हैं, x को आप मान लीजिए 125, n ले लीजिए 3, अगर आप ये नेगेटिव ऐसे ही रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 125 के हमें क्या करने हैं फैक्टर्स, तो हमें पता है क्या होते हैं, माइनस साइन मैंने ऐसे ही रख लिया, -5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये ऐसे तीनों के साथ माइनस आ गया। तो अब ये क्या आ गया, ये सभी 3 वैल्यूज हैं, क्यूब रूट निकालना है हमने, तो ये 5 और साथ में नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तब भी आपका आंसर क्या आता है कि दिस इज नॉट अ सर्ड। वैसे तो आपका यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे ही ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेवंथ पार्ट है अंडर रूट पाई। पाई क्या होता है हमारा, पाई इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे x क्या आ गया, ये x की वैल्यू है पाई, तो ये इरेशनल नंबर आ गया। ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। n की वैल्यू 2 आ गई। हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर्ड तभी बनता है जब आपके पास x की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर है जिसकी वजह से ये सर्ड नहीं है। नेक्स्ट
यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2, n की वैल्यू क्या है 2, ये स्क्वायर रूट है और ये सारा x है। अब x को आप एग्जामिन कीजिए, x क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रूट 2 आ गया बीच में तो ये इर्रेशनल बन गया। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, x हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो आउटपुट क्या आनी चाहिए हमारा एक इर्रेशनल नंबर। तो ये फर्स्ट कंडीशन पे ही फॉल्स हो गया, सो दिस इज नॉट अ सर्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ। अब हमें लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। रैशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है कि जब आपके पास एक इर्रेशनल नंबर गिवन हो, आपने उसको किसी और इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर क्या आना चाहिए आपका रैशनल नंबर। तो इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। मतलब ऐसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी आउटपुट एक रैशनल नंबर बन गया। तो 5√2, इसको रैशनल बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे 5√2 है तो मैं इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, √2 से √2 कैंसिल, तो 5 आ गया, 5 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हमें लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। लोएस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट के अंदर वैल्यू है उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी विल राइट 5√2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 के साथ। दिस इज 5 इंटू √2 और √2 मल्टीप्लाई करके 2 बन गया, 5 इंटू 2 10, हमारा ये 10 क्या है रैशनल नंबर। सो लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या आ गया √2। 5√2 के लिए लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर इज √2। जब √2 के साथ मल्टीप्लाई किया वी गॉट अ रैशनल नंबर। सेकेंड इज √24। अब ऐसा नहीं है कि √24 को √24 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, नो, पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि √24 आगे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 24 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे चला गया, ये आ गया 12, 2 6 था, तो ये क्या आ गया √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 6। अब ये नंबर जो है कन्वर्ट होके ये बन गया 2√6। अब हमने इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है लोएस्ट, तो क्या करेंगे √6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 2 इंटू √6 इंटू √6 6, so this is 12, 12 is a rational number, so इसका lowest rationalization factor आ गया √6। third part is √5 minus 3। अब देखिए इसमें दो टर्म्स है √5 और 3, ऐसा नहीं है इसको अकेला √5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नो, तो ये रैशनलाइज नहीं होगा क्योंकि 3 के साथ फिर √5 आ जाएगा, हमें एक रैशनल नंबर चाहिए आउटपुट में। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द सेम नंबर बट विद डिफरेंट साइन। माइनस है तो यहाँ पे +3, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सो ये क्या बन गया, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B, सो ये A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला बन गया, दैट इज A² माइनस B²। A क्या है √5 का स्क्वायर माइनस B क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया √5 प्लस 3, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन √5 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करके आ गया -4 अपॉन √5 प्लस 3। अब देखिए आप ये आंसर चेक कीजिए, आप बोलेंगे √5 तो हमारा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसको आप देखिए ये हमारा न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर वाला टर्म क्या आ गया -4, -4 हमारा क्या है रैशनल नंबर है। हमने इर्रेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कर दिया, कैसे किया, उसको √5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके।
तो इसका लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या आ गया, √5 प्लस 3। फोर्थ पार्ट इज 7 माइनस √7। अब ये भी दो टर्म्स हैं, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर के साथ बट विथ डिफरेंट साइन। तो देखिए 7 माइनस √7, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस √7 से, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। अगेन ये वाला सेम आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है 7, 7 का स्क्वायर, माइनस b कितना है √7, √7 का स्क्वायर, अपॉन दिस इज 7 प्लस √7। 7 का स्क्वायर 49 माइनस √7 का स्क्वायर 7, तो दिस इज 42 बाय 7 प्लस √7। तो ये 7 माइनस √7 अब क्या बन गया 42, विच इज अ रैशनल नंबर। तो इसका लीस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या आ गया 7 प्लस √7। इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 7 प्लस √7 के साथ, ताकि मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाए, और वो रैशनल नंबर क्या है 42। फिफ्थ वन इज √18 माइनस √50। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, 18 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 9 द 3 3 द 3 1, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू माइनस। इसी तरह 50 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 पे चला गया, 25 5 5 द 2 इंटू 5 इंटू, अब यहाँ से 3 बाहर आ गया और ये बचा √2 माइनस, यहाँ से 5 आ गया, ये बचा √2। अब दिस इज 3 √2 माइनस 5 √2। अगर मैं √2 दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो ये बचा 3 माइनस 5 √2, ये आ गया -2। तो अभी इसको सॉल्व करके -2 √2 आ गया। अभी ये रैशनलाइज नहीं हुआ क्योंकि अभी भी ये इरैशनल नंबर है, हमने इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर, अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगी, लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा इसका √2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 है, तो ये -2 इंटू √2 इंटू √2 2, ये आ गया -4। अगर मैं इस नंबर को √2 से माइनस किया तो मेरे पास -4 आ गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन आई गॉट -4 अ रैशनल नंबर। सो इसका लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर इज √2। सिक्स्थ पार्ट है √5 माइनस √, सो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेम नंबर बट विद डिफरेंट साइन, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a इज √5 b इज √2, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया √5 प्लस √2, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो दिस इज 3 अपॉन √5 प्लस √2। तो देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया विद लीस्ट या लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर इज √5 प्लस √2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाए, और वो रैशनल नंबर क्या है 3। आपने न्यूमिनेटर को देखना है, अब डिनोमिनेटर को नहीं देखना। हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू गिवन थी, हमने उसको रैशनलाइज कर दिया, दैट्स इट। सेवंथ पार्ट इज √13 प्लस 3। अब अगेन ये दो टर्म्स हैं, जब भी दो टर्म्स होती हैं तो आपने क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है बट विथ डिफरेंट। तो ये -3 हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a है, a, दिस इज a, दिस इज b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है √13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर अपॉन √13 माइनस 3, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 4 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। तो इसका लोएस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 13 माइनस। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।